जय श्री कृष्ण। इन महान ग्रंथ की रचना करते समय व्यास जी ने ब्रह्मा जी की उपासना कर उन्हें नमस्कार किया और कथा आरंभ करते समय बोले, सुख सागर पढ़ने और सुनने वाले के शरीर में स्वयं भगवान निवास करते हैं। सुख सागर कल्प वृक्ष रूपी वेद का फल है, जिसे सुखदेव जी मनुष्य मात्र कल्याण के लिए पृथ्वी पर अपने मुख से प्रकट किया है। एक समय सब ऋषि मुनि इकट्ठे होकर यज्ञ कर रहे थे। उस समय सूत जी वहां पर पधारे। तब मुनियों ने उनका आदर करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तो संसार को कल्याण मार्ग दिखाया है। अब हमें भी तो श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाएं। कलयुग में यही कथा अंधेरों को प्रकाश में बदल सकती है। सूत जी ने जब मुनियों के मुंह से यह शब्द सुने तो खुश होकर प्रेम से बोले, आप लोग धन्य हैं जो ऐसी आशाएं मन में रखते हो। हम उस सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं जो बिना यज्ञोपवीत संस्कार से ही बालक के रूप में घर से वन की ओर चले गए और व्यास जी उनके पीछे पीछे भागे। उस समय वृक्षों में विलीन हो व्यास जी को उपदेश दिया, यह संसार झूठा है। यहाँ न कोई पुत्र है, न पिता, न माँ और न बाप। यह बात सुन व्यास जी का मोह दूर हो गया। हम सब मिलकर महर्षि सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने भगवान की कथा सुनाकर पूरी मानव जाति का भी कल्याण किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। इन महान ग्रंथ की रचना करते समय व्यास जी ने ब्रह्मा जी की उपासना कर उन्हें नमस्कार किया और कथा आरंभ करते समय बोले, सुख सागर पढ़ने और सुनने वाले के शरीर में स्वयं भगवान निवास करते हैं। सुख सागर कल्प वृक्ष रूपी वेद का फल है, जिसे सुखदेव जी मनुष्य मात्र कल्याण के लिए पृथ्वी पर अपने मुख से प्रकट किया है। एक समय सब ऋषि मुनि इकट्ठे होकर यज्ञ कर रहे थे। उस समय सूत जी वहां पर पधारे। तब मुनियों ने उनका आदर करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तो संसार को कल्याण मार्ग दिखाया है। अब हमें